हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 दिसंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। देखिए, मंत्रालय ने जो है हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कालरीपयट्टू सहित 4 देशज खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखम और थांगता है। नाम लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। गटका, ठीक है, गटका, कलारीपयट्टू, कलारीपयट्टू है, और आपका तीसरा जो है वो मलखम है, मलखम है, ठीक है। और चौथा जो आपका थांगता है, थांगता, ठीक है। ये 4 खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बारे में जो है खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को सुरक्षित, संरक्षित, बढ़ावा और लोकप्रिय बनाने की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। इसका आयोजन साल में एक बार जनवरी या फरवरी में किया जाता है और यह नेशनल लेवल का ग्रास रूट गेम्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। देखिए, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें आपका 3 जो है गोल्ड है, ठीक है, 2 आपका सिल्वर है, 2 सिल्वर है और 4 आपका ब्रोंज मेडल है, ठीक है, 4 ब्रोंज है, ठीक है, तांबे के। तो ये जो मेडल शामिल हैं, तो एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडल विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत की तरफ से 5 महिला और 8 पुरुष भारतीय मुक्केबाजों ने इटली की मजबूत तैयारी के बाद कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9 मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सुजीत, ऑप्शन बी विक्रांत, ऑप्शन सी शिवालिक, ऑप्शन डी कवरती। देखिए, भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत को हाल ही में गोवा के जलावतरण हुआ है, गोवा में, और यह जो समुद्र की गश्त में 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। इससे जो है तटरक्षक की परिचालन क्षमता में इजाफा होगा। इस स्वदेशी अपतटीय पोत का डिजाइन तथा निर्माण जो है जीएसएल ने किया है। यह उन्नत तकनीक नौ परिवहन तथा संचार उपकरणों व सेंसर से लैस है। इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास जो है, आपको पता होगा कि 155 जहाजों का एक बेड़ा तथा 62 विमान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुजीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 18 मार्च, ऑप्शन सी 10 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 दिसंबर। देखिए, विश्व भर में जो हर साल है आपका 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से अब तक हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस सतत विकास एजेंडा पर आधारित है, जो गरीबी, भूख और बीमारी जैसी कई दुर्बलताओं से लोगों को बाहर निकालने के लक्ष्य पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों का नया नाम क्या दिया है? ऑप्शन ए गार्जियंस, ऑप्शन बी ह्यूमन स्पेस, ऑप्शन सी कैनेडी स्पेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में जो है अपने जाबाजों का नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उनके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 साल पहले इस फोर्स का गठन की घोषणा किया गया था। यह जो फोर्स है अमेरिका के छठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया। इसमें जुड़े जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते, बल्कि अमेरिकी उपग्रह की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंदी देशों के साथ मुकाबला करने के लिए होता है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गार्जियंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 2 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 7 साल। देखिए हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य से शादी के खिलाफ एक अधिक कठोर कानून लागू हो गया है। इसके उल्लंघनकर्ताओं के लिए 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यह जो है आपका 2006 के कानून की जगह लेगा, जिसे विधानसभा ने निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणी के तहत जो आपका 10 साल तक की कैद और अधिकतम 50,000 रुपए के तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल यानी HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक HWT में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रभाव को अनुकरण करने की क्षमता है और यह भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कौन से राज्य में जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। देखिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में जो है आपका आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जलीय कृषकों के लिए एक बहुभाषी कॉल सेंटर शुरू किया है, जो कि इस क्षेत्र से संबंधित तकनीकी मुद्दों को संबोधित करेगा और इसके माध्यम से जलीय कृषकों को 24 घंटे डोमेन विशेषज्ञों द्वारा कुशल खेती के तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाएगा। ज्ञात हो कि आंध्र प्रदेश समग्र समुद्री उत्पाद निर्यात में 60% से अधिक का योगदान देता है। आंकड़ों की माने तो भारत ने जो है बीते वर्ष आपका 7,47,101 सॉरी मेरा हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो रहा है 111 टन झींगा जो आपका टन है ये ठीक है टन झींगा मछली का उत्पादन किया था, जिसमें जो है तकरीबन जो है आपका 68% जो है अकेले आंध्र प्रदेश से था। छोटे पैमाने पर जलीय कृषि किसानों को प्राय उचित मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्राप्त करने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। यह वाणिज्य विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना जो है आपका 1972 में की गई थी। यह समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास विशेष रूप से निर्यात के संदर्भ में के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिमालय की एक सामान्य जड़ी बूटी हिमालयन ट्रिलियम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा कौन सी श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए संकटग्रस्त, ऑप्शन बी संकट मुक्त, ऑप्शन सी लुप्तप्राय, ऑप्शन डी असुरक्षित।
देखिए हाल ही में जो है आपका हिमालय की एक सामान्य जड़ी बूटी जो है जिसका नाम जो है हिमालयन ट्रिलियम है, उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा लुप्तप्राय घोषित कर दिया गया है। विगत कुछ वर्ष में हिमालयन ट्रिलियम अपनी उच्च औषधीय गुणवत्ता के कारण हिमालयी क्षेत्र में सबसे अधिक कारोबार वाली वाणिज्यिक जड़ी बूटी में से एक बन गई है। हिमालयन ट्रिलियन को भारत, भूटान, नेपाल और चीन में पाया जाता है। भारत में केवल 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में पाई जाती है। यह स्टेरॉयड स्पेनियन का एक प्राकृतिक स्रोत है और स्टेरॉयड दवाओं का जो है महत्वपूर्ण घटक है। यह जड़ी बूटी पारंपरिक चीनी दवाओं में काफी लोकप्रिय है। अपनी औषधीय गुणवत्ता के कारण घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी अधिक होती है, जिसके कारण व्यापक पैमाने पर इसका अवैध कारोबार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लुप्तप्राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। देखिए भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धि को मान्यता देने के लिए जो आपका हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जो जन्म हुआ था वो 1887 में इसी तारीख को हुआ था। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।